नमो नमः। मैं ज्योति प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत शिक्षण कालांश के अभ्यास कार्य एक्सरसाइज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, अब तक हमने जो है पूरा पाठ पढ़ लिया है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य रहता है। इस अभ्यास कार्य को आपने अपनी नोटबुक उत्तर पुस्तिका में करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस अभ्यास कार्य को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका नोटबुक में करना है। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल भी भेजी जाएगी जो कि मैंने खुद निर्माण किया है। उसके साथ साथ मैंने वीडियो भी बनाई है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसमें जितना भी आपको एक्सरसाइज करवाया जाएगा प्रिय बच्चों, वो आपने नोटबुक में करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि PT1 के लिए एक पद में कार्य होना आवश्यक है और उसे याद भी करना। सभी ने एक पद में ही उत्तर देना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे पूछा है, मल्लिका पूजार्थम सखी सह कुत्र गच्छति स्म उमाया पितामह इनका, तो इनका जो है प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों ने एक पद में ही देना है। कैसे? तो आपके पास आ रहा है। जैसे पहले का है काशी विश्वनाथ मंदिरम, कुत्र, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम, कति त्रिशत सेटकम इति, जीविकार्थम और मोदकानी चंदना, तो ये एक पद में इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपने इनका उत्तर देना है। उसके बाद आपके पास जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर आएंगे। पूर्ण वाक्य में जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के साथ साथ नीचे उत्तर भी दिया गया है। जैसे मल्लिका चंदनाश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम, तो इसका आरंभ मल्लिका चंदनाश्च मास पर्यंतम धेनोः निरतो अभवताम अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयत कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रि नीराजने नापि तोषयतः। अगला प्रश्न आपको पुनः कालः कस्य रसं पिबति, तो चिप्रम अक्रियमाणस्य आधानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा तद रसं कालः पिबति। तो ये हो गया इसके प्रश्न भी और उत्तर भी। उसी प्रकार से अगला भी आ रहा है आपके पास कि घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति, तो इसका उत्तर भी साथ के साथ नीचे आ रहा है कि मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति पुत्रिके नाहं पाप कर्मं करोमि कथम अपि नेच्छामि ताम आभूषण विहीनां कर्तुं नयतु यथा अभिलषितान् घटान् दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं ददातु। ये इसका प्रश्न का क्या हो गया है, उत्तर हो गया है। तो इस तरीके से नोटबुक को करना है उत्तर। तीसरा प्रश्न नोटबुक इसके बाद आ रहा है, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताड़नस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम, कि मल्लिका क्या देख करके उसके वास्तविक क्रिया को जाने। तो मल्लिका ने वात्सल्य उसको दुग्ध निकालने का प्रयास किया लेकिन उसने जान ली कि तो दूध से विहीन है, और चंदन को कहते हैं कि हमने जो ये कार्य किया है ये अनुचित किया। क्या अनुचित किया है कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम ना कृतम, कि महीने तक हमने गाय को दोहा ही नहीं। सा पीड़ाम अनुभवती, इसलिए वो पीड़म अनुभवती, वो पीड़ा को अनुभव कर रही है। अतएव ताड़ित, इसलिए ये ताड़यती, ताड़ रही मार रही है। इसे दृष्टवा, ऐसा देख करके जो धेनु को जो ताड़ने के मारने का जो वास्तविक कारण था वो मल्लिका जान गई थी। अगला जो इसके बाद प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे कि मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, कि महीने तक गाय ने दूध नहीं दिया, इसका क्या कारण था। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारण, कि महीने के लास्ट में ही धेनु को दोहेंगे। कि गांव के जो प्रमुख थे उसके गांव घर में महोत्सव कब था, तो महीने के अंत में, कि दूध की आवश्यकता महीने के अंत में थी, इसलिए वो क्या करते हैं। और जो चंदन है वो धन की अपेक्षा रखता है कि मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा, इसीलिए वो धेनु का जो लास्ट में दोहने का कारण यही होता है। आगे है आपके पास प्रश्न जो है इसमें पूछ रहे हैं, रेखांकित पदानी आदृत्या। पाठ में आपके पास रेखांकित है लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने इनको उसमें डाला है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट में। जैसे मल्लिका सखीबी ही, तो सखीबी की जगह नीचे आया काबी ही, सखीबी की जगह क्या है नीचे काबी ही, तो आपने ऐसे लिखना
क्योंकि एक ही प्रश्न चेंज होता है ऊपर से, जैसे प्रश्न निर्माण में ऊपर का जो होता है मंजूषा में जो यानी ब्रैकेट में यानी अंडरलाइन जो किया रहता है या नीचे उस जिसकी लाइन होती है उसकी जगह पे एक ही शब्द होता है। जैसे नीचे स्वाप्रात रासस्य, इसका उत्तर क्या है? कस्य। क्या है इसका उत्तर? कस्य। चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। तो इस प्रकार से हमें इसका बात ध्यान रखें। जैसे मोदकानी, अब मोदकानी की जगह क्या आया नीचे? कानी। क्या आया है? कानी। अब मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते, अब मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम, चतुरतमम की जगह में क्या आया? कीदृशम। क्या आया है? कीदृशम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करते, अब नंदिनी है स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसका क्या आया है? का। तो आपने इस प्रकार से, और इनके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने हैं। अब आगे आ रहा आपके पास, ये मंजूषा की सहायता से भाव अर्थ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मैंने जैसे गृह व्यवस्था, उत्पादयत, समर्थका, धर्म यात्रा, यह मंगल कामना, कल्याण कारण, तो इसका उत्तर ऐसा है जो आप लोगों के बुक में आप ऐसा नंबर डाल सकते हैं। तो उसके बाद लेकिन उसके बाद ये मैंने इसको भर दिया है कि जैसे सबसे पहले धर्म यात्रा, यह उसके बाद गृह व्यवस्था, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसके बाद है मंगल कामनाम, उसके बाद है कल्याणकारिणः, उसके बाद है उत्पादयेत, और उसके बाद है समर्थक। अब हम इस पैरे को अगर पढ़ते हैं पूरा तो ये पैरे हमें समझ में आ जाता है कि यदा चंदना सपत्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रायै विषये जानाति तदा सः क्रोधिता न भवति यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह। तो इस प्रकार से जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस पैरा का जो है पूरा का पूरा जो उत्तर है वो उत्तर बन चुका है। तो मैंने इनको ब्रैकेट में दिया है जो भी आपके पास ऊपर मंजूसैनी ब्रैकेट में दिए गए हैं, मैंने भी यहाँ पर इनको कोष्टक में दिया। आगे घटनाक्रम के अनुसार, अब ये घटनाक्रम के अनुसार आपके पास ऐसा है ग ख ग ग छ छ, तो मैंने इनके आगे नंबर डाल दिए। देखिए वहाँ क ख ग लिखा हुआ था तो मैंने इनके आगे सबसे पहले क्या है? मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, उसके बाद क्या है? सा सखीवी सह तीर्थ यात्रा ये काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा क्या है? उमा मासांति उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उसके बाद क्या है? चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्या आगच्छति, उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुतः, और इसके बाद क्या? उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तथा नंदिनी पादेन प्रहरति, और उसके बाद क्या? कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। तो इस प्रकार से घटनाक्रम के अनुसार मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड में दे दिया। आपके पास क्या था? वहाँ क ख ग ग था, तो आप इनको घटनाक्रम के अनुसार 1 2 नंबर डाल करके लिख सकते हैं। इसके बाद अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया, स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, ये कौन बोली थी? मल्लिका। किसको बोली थी? तो चंदन को बोली थी। उसी प्रकार धन्यवाद मातुलः याम्यादुनः, कौन बोली थी? ये उमा जो लड़की आई थी, किसको बोली थी? चंदनम प्रति, चंदन को बोली थी। अगला है त्रिशेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था, कौन बोला? चंदन। किसको बोला? उमाम प्रति, उमा को बोला। और उसके बाद क्या है? मूल्यम तो दुग्धम बिक्री एव दातुम शक्यते, चंदन बोला था किसको? देवेशम जो कुंभकार था, घड़ी बनाने वाला था। आगे है पुत्र के ना हम पाप कर्म करोमि, ये कौन बोला था? देवेश। किसको बोला था? तो मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को बोला था। देवी मया ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, ये कौन बोला? चंदन। किसको बोला? तो मल्लिकाम प्रति। इस तरीके से इसको आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला है संधि विच्छेदम, संधि व संधि विच्छेदम। संधि जैसे शिवाह शिवास्ते, अब इसका आपने संधि विच्छेद करना है, ठीक है? तो शिवाह ते मनः हरः, ये संधि विच्छेद है, इसकी संधि करनी है, तो क्या बन गया? मनोहरः। सप्ताहांते, अब ये इसका संधि विच्छेद करना है, तो सप्ताह अंते। इसके बाद नेच्छामि न इच्छामि, अत्युत्तमः अति उत्तमः। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास जो संधि का कार्य है वो आपके पास आता है, परीक्षा में इसी प्रकार से आता है, संधि व विच्छेदम कुरुत। आगे है पाठ आधारेण अधोलिखितानि प्रकृति प्रत्ययम, प्रकृति और प्रत्यय। आप लोगों को कोई बहुत सारे प्रश्न थे कि प्रकृति क्या होती है? प्रकृति यानी मूल शब्द, प्रत्यय यानी जो पीछे लगते हैं। तो यहाँ करणीय शब्द है, तो इसमें क्री मूल शब्द है, प्रकृति है, और अनियर क्या है? प्रत्यय है। क्री का मतलब प्रकृति यानी मूल शब्द। विक्री ल्यप, तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या पड़ी है, यहाँ पे है बी, आप पुस्तक में देख सकते हैं बी क्री ल्यप, तो विक्रिया। इस प्रकार से ये बनते हैं। धन्यवाद।